मेरी बातचीत हुई सागर जोशी जी के साथ 4.5-5 घंटा एट लेंथ हमारी डिस्कशन हुई। मेरे साथ 3 लीडर्स थे और लीडर्स को अंदर एक शिवाजी जिंदा रहता होता है। कोई कंपनी देखने जाते हो ना तो अपने आपको शिवाजी समझता है। तो तीनों लोगों ने ना बोल दिया कि हम ये कंपनी नहीं करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल मैं आपको कहां ले जाऊंगा वो बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको मालूम पड़ जाएगा। सोचो कंपनी का पहला दिन है, आप बड़े लीडर हो और आपके साथ 3 बंदे आके ना बोलते हैं हम ये नहीं करेंगे, फिर भी आप डिसीजन लेते हो, तो कुछ तो देखा होगा ना। यस। और यही फर्क है विजन और फोरसाइट में, दृष्टि और दिग्दृष्टि में। मैंने कुछ चीज नोटिस किया सागर जोशी जी के बारे में। लॉकडाउन चल रहा था पूरा, मुंबई पूरी थम चुकी थी। ऐसे में अपनी चेयर को उठा के खुद आए और 4.5 घंटे मेरे साथ बैठे, 3 बार चाय पिया। मतलब हमको लगे ही नहीं कि इतना बड़ा बंदा है आपके साथ सामने आके बैठे, डाउन टू अर्थ। उन्होंने जो अप्रोच किया ना, वो अप्रोच मेरे दिल को छू गया। मैंने डिसीजन कैसे लिया इसके बारे में बताता हूं। सर जी 350 करोड़ का टर्नओवर तो कर चुके थे ट्रेडिशनल में पिछले 15 सालों से। तो मैंने नोटिस किया कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मतलब बिजनेस हाउस को कैसे रन करना है सक्सेसफुली वो जानता है। उसके पास सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज है इन डेप्थ, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है, उसके पास पैसा भी है। तो पैसा बनाया था यह मुझे मालूम था। एट द सेम टाइम इतना डाउन टू अर्थ रह सकते हैं। मतलब इस बंदे ने पैसा बनाया और उससे भी बड़ी बात, बनाए हुए पैसे को उन्होंने बचाया था। जिस तरह से वो पेश आए थे वो बात मेरे दिल को छू गई। और कमाए हुए पैसे को जो बचाना जानता है ना, वो किसी भी बिजनेस को फर्श से उठा के अर्श के ऊपर रख देता है। और तीसरी बात मैंने जो नोटिस की वो की कि 15 साल इतना सक्सेसफुल बिजनेस रन होने के बाद उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में आने का मन बनाया है। तो विस्की के 2 पैक मार के तो नहीं डिसीजन लिया होगा, उसके पीछे उसका कोई थिंकिंग, कुछ विजन रहा होगा। ये 3 चीज मैंने नोटिस की। और मुझे एक रेस मूवी का डायलॉग याद आया, मैं घोड़े पे नहीं जॉकी के ऊपर दांव लगाता हूं। उस दिन घोड़ा एक ही दिन का था, पहले ही दिन था, मगर जॉकी कौन था? डॉक्टर सागर जोशी। मैंने घोड़े पे नहीं जॉकी के ऊपर दांव लगाया और रेस जीत गया। आज आपके सामने हूं और आने वाले 10 दिन में मैं 3 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर जाऊंगा। तो यही फर्क है विजन और फोरसाइट में। कितने लोगों को प्लान मालूम है? हाउ मेनी ऑफ यू? ग्रेट। जरा सब अपना आईडी पासवर्ड खोलो। मैं रैंडमली 2-3-4 लोगों को पूछूंगा। आईडी पासवर्ड खोलो, रेडी रखो। आज हमको डायग्नोस करना है कि हम कहां अटके पड़े हैं। What are those things which holding us back? आईडी पासवर्ड खोलो। हुआ सर ओपन? किसके पास नेटवर्क आ गया और वो पेज खुल गया? एनीवन? सर आपका फैमिली बोनस और अवेयरनेस बोनस की फिगर मुझे बताओ ना। फैमिली बोनस कितना है? हाँ फैमिली बोनस 7,68,750। फैमिली बोनस ग्रेट। और अवेयरनेस बोनस सर 2,58,000। ग्रेट। सर आपका रेटिंग क्या है?
सर आपका ज्वाइनिंग को कितना टाइम हुआ? 7 May 2009. ओके ग्रेट. और किसी ने पेज खोला? मैं कुछ आज आपको कुछ सिखाने आया हूं, कुछ टिप्स. हाँ सर आपका Awareness bonus 59,000. अवेयरनेस बोनस ग्रेट. Our family fast track bonus 68,705. ग्रेट. एनुअल सेल्स ओके. And awareness bonus 10,500, family bonus 30,000. ग्रेट. यही फर्क है किसी चीज को जानना और किसी चीज को क्लिक करना. आप सब लोगों को प्लान मालूम है. आप दिन के 10 प्लान दिखा भी सकते हो, मगर ये प्लान की ताकत आपको क्लिक नहीं हुई है. ये प्लान की ताकत आपको क्लिक नहीं हुई है. आपके पास AK-47 है और आप इसे तमंचे की तरह चला रहे हो, और वो भी देसी. मैंने पहले दिन से, क्योंकि नेटवर्क का मुझे 26 साल का अनुभव है, सिर्फ 6 कंपनियां मैंने की है पूरे या 25 साल में, और 6 कंपनी में टॉपर्स ही रहा हूं. नेशनल टॉपर्स, इंटरनेशनल टॉपर्स. तो अब सक्सेस एक मेरी आदत बन चुकी है. तो अब मैं किसी को देखता हूं, तुरंत उसका स्कैनिंग मेरे मगज में आ जाता है, उसकी रिपोर्ट बाहर निकल जाती है. उसकी ताकत मैंने देख ली थी. और परसों रात को मैं जिस होटल में रुका था, चिखली करके एक गांव है हाईवे पे, उस छोटे कमरे से मैंने शुरू किया था. लॉकडाउन था, हार्डली 5-15 लोग आए थे. वहां से मैंने जर्नी शुरू की. वहां से 3 लोगों ने मेरे प्रोडक्ट को लिया. एग्जैक्ट 3 दिन बाद मैंने सूरत में सेमिनार किया 250 लोगों का, विद डिनर. और वहां से मेरी गाड़ी चली. 83 पैकेज सेल इन सिंगल मीटिंग. दिवाली को 12-15 दिन बाकी था. वो 12-15 दिन में ये प्लान ने लोगों की दिवाली सुधार दी थी. कोई 70,000, कोई लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 30,000. जिसकी जेब में पैसा नहीं था, वो लोग के जेब में 70,000, 80,000, 90,000 रुपये आने लगे. दिवाली आई, कामकाज बंद. लाभ पंचमी के दूसरे दिन अहमदाबाद में एक सेमिनार किया, और वो किया JW मैरियट में, विथ लंच. दोपहर का टाइम था. सागर जी को मैंने स्पेशल बुलाया था, और वहां से 300 किलोमीटर के वाइब्रेंट एरिया को मैंने वाइब्रेंट कर दिया उस इवेंट से. यह मैं क्यों कर सका? क्योंकि यह प्लान को मैंने जाना नहीं था. यह प्लान मुझे क्लिक हो चुका था कि मैं 1 रुपया डालूंगा, 1000 रुपया निकालूंगा. यह आज आपको मालूम नहीं है इस प्लान की ताकत. इसलिए 1,35,000 रुपया मैंने JW मैरियट में खर्च किया, और लोगों को खाना भी खिलाया और बिजनेस भी चालू किया. उसके आगे की हम रास्ता सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी, ऐसा कुछ गीत है. उसके की आगे की हम रास्ता, जो चिखली में पहला सेमिनार किया 5-15 लोगों का, वो मेरे एक ही लाइन में. सूरत किया एक ही लाइन में, और फिर JW मैरियट अहमदाबाद में किया एक ही लाइन में. मैंने कभी मेरे फैमिली बोनस के पीछे नहीं देखा. जनरली फैमिली बोनस आगे चलता है, मैं मानता हूं, मगर पहले 2.5-3 घंटे के 2.5-3 महीने के लिए, क्योंकि फैमिली बोनस 5,000 है और अवेयरनेस बोनस 1,000 है. मैं खुद समझ सकता हूं, मगर यह पहले 2 या 3 महीने तक ही वो होना चाहिए. अगर चौथे महीने आपकी अवेयरनेस बोनस ने आपकी फैमिली बोनस को ओवरटेक नहीं किया, समझ लो आप कहां कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं. यह सर का 60 लाख फैमिली बोनस और अवेयरनेस बोनस 2 लाख. सर आपने कितने करोड़ रुपया का लॉस किया आपको नहीं मालूम. शाम को होटल में आना, मैं आपको दिखाऊंगा. कम से कम अपने 1-1.5 करोड़ रुपए का लॉस कर दिया है. हम सक्सेस क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा ध्यान है फैमिली बोनस.
फैमिली बोनस एक पीनट है, पीनट से ज्यादा कुछ है ही नहीं। और वो भी कंपनी ने इसलिए दिया क्योंकि कम से कम इतना भी आए तो आप घर पे 3-4 हजार रुपया देके 2-3 हजार रुपया जेब में डाल के आपके डेवलपमेंट के लिए निकल सकते हो, इसलिए है। मगर फैमिली बोनस सीधे अपने सेविंग अकाउंट में चला जाता है, समझ रहे हो? तो हमको क्या बढ़ाना है? अवेयरनेस बोनस। सर 3 महीने आपकी अवेयरनेस बोनस को आगे ले जाओ फैमिली बोनस से, बराबर सर? तो अवेयरनेस बोनस अगर आपको बढ़ाना है तो क्या करना है? आपको एक्टिविटी भी बढ़ानी है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कभी कन्विंसिंग से नहीं चलता, उसके लिए क्रेज खड़ा करना पड़ता है। और क्रेज खड़ा कब होगा? जब नियमित वीकली आपके 1 या 2 सेमिनार होते रहेंगे। नियर सर, एक्टिविटी दिखनी चाहिए मार्केट में। अहमदाबाद में एक हफ्ते में 7-7, 8-8, 9-9 सेमिनार होते हैं। सब लीडर्स अपने अपने ग्रुप को लेके, सब लीडर्स है। और जिस दिन आप यह मानना शुरू करोगे कि आपसे बड़ा लीडर कोई है ही नहीं, आपको दुनिया की कोई ताकत आगे जाने से नहीं जोड़। एक साइकोलॉजिकल होल बैक ये है डायरेक्ट सेलिंग में। जब हम काम करते हैं तो मानते हैं कि मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूं, मगर किसके लिए? जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। तो हमारी अपेक्षा बढ़ती है, सर क्या दोगे? पावरलेन, राइट? होता है ना? बड़े बड़े दिग्गज लीडर, सर क्या दोगे? पावरलेन कितना मिलेगा? सपोर्ट क्या दोगे? पर आईडी क्या दोगे? देखो, ऐसे नपुंसक लोगों के काफिले से दूर रहो। वाह! मैं आपको जिताने आया हूं। आपको जो अच्छा लगे वही मैं बोलूं, वो जरूरी है ही नहीं। नपुंसक लोगों से दूर रहो। मेरे पास अभी 10 दिन पहले मुंबई में जीसीसी क्लब में, आप में से बहुत सारे लोग आए हैं जीसीसी क्लब में, एक कंपनी का एक जमाने का लीडर अच्छा कमाया था, 1.5 करोड़ रुपया कमाया था। तो उसने पूरी हिस्ट्री निकाली, पूरी एल्बम लेके आया था। सर मेरा ये इवेंट, ये मेरी फोटो, ये मेरी फोटो, यहाँ पे चांद मिला था, यहाँ पे तारे मिले थे, पूरा देख लिया। और फिर अपना करियर का लिस्ट चालू किया। सर क्या दोगे, क्या दोगे, क्या दोगे? मैंने एक ही बात उनको पूछी, सर आप मुझे 1 लाख रुपए का चेक लिख के दो, अगर आपकी बैंक से आज पास होता है तो मैं आपके सामने बैठूंगा, आप जो बोलोगे मांगूंगा। निकल गया रूम से बाहर। सुनील गावस्कर का नाम किसने सुना है? सभी लिटिल मास्टर अपना। यस यस। मर्ज 5 फुट 4 इंच इसकी हाइट। उसने वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर को फेस किया है। माइकल हॉर्लिंग, जॉल गार्नर, मार्शल, सिल्वेस्टर क्लार्क, अपना ये सरफराज नवाज, इयान बॉथम, डेनिस लिली, सबको 100-150 की स्पीड से गेंद आती है ना, तब तक वो देखता रहता था। यहां तक आती है तब वो डिसाइड करता था कि मैं उसको छोड़ दूं या खेल लूं। इतना शार्प गावस्कर। आज अगर वो आए और बोले कि मैं वही गावस्कर हूं, बल्ला मुझे दो, मैं आज भी सेंचुरी मारूंगा, मारेगा क्या? उसको बॉल भी न दिखे। ऐसे गावस्करों से दूर रहो। और मेरी गारंटी है, पूछो उनको, सर आप जो बोल रहे हो मैं कर रहा हूं। मुझे 1 लाख रुपए का चेक लिख के दो, अगर आपके बैंक से पास होगा मैं आपके सामने बैठा हूं, मूछ मुंडवा के रजिस्टर प्रोसीडी से आपके घर में मैं पहुंचवा दूंगा। लेमिनेशन करके रखो, मितेश मेहता की बुद्ध, निहार मित्रा की मूछ, कोई खड़ा नहीं रहेगा। मेरा